जय हिंद। मैं राकेश ओपीएससी एकेडमी से आज हम वॉइस के अंतर्गत परफेक्ट टेंस से संबंधित एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वॉइस के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका होता है, इसमें होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगता है बिन। ध्यान दीजिएगा, इसमें आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस केस में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगता है बिन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉइस के अंतर्गत परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है या तो हैज या तो हैव, तथा यहां पर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इस केस में यहां जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव, ये एज इट इज बना रहता है, या तो हैज या तो हैव, और इसके साथ एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लग जाता है बिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, मान ले जाए एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में सी हैज टॉट, सी हैज टॉट all subjects in this class, in this class। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है सी हैज, यहां पर हैज लगा हुआ है, अर्थात यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। साथ ही साथ यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है टीच, टॉट, टॉट, यहां पर टॉट है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा या तो हैज या तो हैव, लेकिन यहां पर ऑल सब्जेक्ट प्लूरल में है, तो यहां पर बहुवचन में है, तो ये हो जाएगा यहां पर हैव, ये हो जाएगा ऑल सब्जेक्ट्स हैव। चूंकि यहां पर ऑल सब्जेक्ट्स प्लूरल में है, बहुवचन में है, इसलिए यहां पर हैव लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म करने से पहले यहां पर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे बिन। हैव के बाद एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा बिन, तो ये हो जाएगा ऑल सब्जेक्ट्स हैव बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा टॉट, ये यहां पर होगा टॉट। ऑल सब्जेक्ट्स हैव बीन टॉट बाय, यहां पर सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा हर। इसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स में है इन दिस क्लास, इसे एज इट इज उतारिएगा इन दिस क्लास। इसी में मान ली जाए दूसरा हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, इसी का यदि हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो देखिए क्या होगा। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, मान लीजिए दिया गया है सी हैज नॉट टॉट ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स इन दिस क्लास। तो इसमें देख रहे हैं
कि यहां पर नॉट लगा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये हो जाएगा आपका ऑल सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट्स, इसके साथ लगेगा हैव। यहां पर हैव बीन में मुख्य हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो इसमें हैव के बाद ही हम लगाएंगे नॉट, तो ये आ गया नॉट, और एज इट इज लिखेंगे हम बिन। वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट बाई हर इन दिस क्लास, बाकी एज इट इज हम लिखेंगे। मान ले जाए इसी में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस, मान लीजिए ये हैज सामने आ गया है, जब भी हेल्पिंग वर्ब सबसे सामने आ जाए तो वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो ये आ जाएगा आपका हैज, ये हो जाएगा आपका हैज, हैज सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका हैज सी टॉट, हैज सी टॉट ऑल सब्जेक्ट्स इन दिस क्लास, तो यहां पर इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, देखिएगा इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, देखिएगा यहां ऑल सब्जेक्ट के लिए आने वाला है हैव, मतलब हेल्पिंग वर्ब को सबसे सामने लिखेंगे तो ये हो जाएगा हैव, उसके बाद लिखेंगे ऑल सब्जेक्ट्स, हैव ऑल सब्जेक्ट्स, हैव ऑल सब्जेक्ट्स, अब एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बिन, टॉट बाई हर, बाकी एज इट इज रहेगा इन दिस क्लास, तो ये होगा इसका आंसर। मान ले जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहां पर WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो इसी में ही हम अगला देखते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए WH टाइप इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस आ जाएगा, देखिएगा एक्टिव वॉइस मान लीजिए दिया है, मान लीजिए दिया है when has she taught all subjects in this class, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो यहां पर जो भी WH टाइप अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये जितने भी इंट्रोगेटिव शब्द है, हाउ मेनी, हाउ मच, इसे एज इट इज हम रहने देंगे, तो ये व्हेन का व्हेन, यहां पर ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आने वाला हैव, तो यहां पर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव ऑल सब्जेक्ट्स, इसके बाद एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बिन, तो व्हेन हैव ऑल सब्जेक्ट्स बिन टॉट बाई सी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म हर इन दिस क्लास, ये होगा इसका आंसर। इसी में हम अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव के साथ साथ ये नेगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देखिएगा एक्टिव वॉइस, मान लीजिए दिया गया है, मान लीजिए दिया गया है हैज सी नॉट टॉट ऑल सब्जेक्ट्स
ऑल सब्जेक्ट्स इन दिस क्लास। तो यहां पर इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। यहां पर देखिएगा ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आने वाला है हैव, तो सबसे पहले हम लिख देंगे हैव ऑल सब्जेक्ट्स। इसके बाद नॉट लगेगा, नॉट एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बिन, हैव ऑल सब्जेक्ट्स नॉट बिन टॉट बाई, सी का होगा आपका हर, इन दिस क्लास। तो ये होगा इसका आंसर। मान लीजिए इसी में अगर अगला हम देखते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो इसी वाक्य में सामने WH टाइप वर्ड आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई हैज सी नॉट taught all subjects in this class, in this class। ध्यान दीजिएगा यहां पर पैसिव वॉइस, ध्यान दीजिएगा वाई का वाई बना रहेगा, ये हो जाएगा वाई। यहां पर ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आने वाला है हैव, तो ये हो जाएगा वाई हैव ऑल सब्जेक्ट्स नॉट बिन टॉट बाई हर इन दिस क्लास। तो ये होगा इसका आंसर, ये होगा इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा अगला हम देखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिएगा अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित हम एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। ध्यान दीजिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, इसके साथ लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसे हम कन्वर्ट करेंगे हैड का हैड बना रहेगा, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बिन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा। ध्यान दीजिएगा फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा मान लीजिए एक्टिव वॉइस दिया गया है सी हैड taught, she had taught all subjects in this class, in this class। ध्यान दीजिएगा ये दिया हुआ है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले आ जाएगा ऑल सब्जेक्ट्स, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगा हैड, यहां पर हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगा हैड, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बिन, तो ऑल सब्जेक्ट्स हैड बिन, थर्ड फॉर्म रहेगा वर्ब का टॉट, बाई सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा हर, इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। इसी में हम दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, इसमें देखते हैं एक्टिव वॉइस। मान लीजिए दिया गया है सी हैड नॉट, सी हैड नॉट टॉट, यहां नॉट लगा हुआ है, सी हैड नॉट टॉट ऑल सब्जेक्ट्स इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। तो इसका आंसर बनेगा पैसिव वॉइस में एज इट इज हम यहां पर ऑल सब्जेक्ट्स, तो यह आ जाएगा आपका ऑल सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड, और हैड के बाद हम लगाएंगे नॉट, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बिन, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाई हर, इन दिस क्लास। इसी में हम देखते हैं अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
एक्टिव वॉइस मान लीजिए दिया गया है had she taught all subjects in this क्लास। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये हो जाएगा ऑल सब्जेक्ट के लिए आने वाला है एज इट इज हेल्पिंग वर्ब हैड, तो यहां पर हैड बना रहेगा हैड ऑल सब्जेक्ट्स, had all subjects been taught by her in this क्लास, तो ये होगा इसका आंसर। इसी में अगला हम देखते हैं WH टाइप। अगला है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सिंपली अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो यहां पर WH टाइप कोई भी वर्ड लग जाएगा। मान लीजिए यहां लगा है when had she taught all subjects in this क्लास, तो यहां पर जो भी WH टाइप वर्ड है उसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए। इसके बाद यहां पर यही लाइन को एज इट इज कॉपी कर दीजिए, हैड ऑल सब्जेक्ट्स बिन taught by her in this क्लास, तो ये होगा इसका आंसर। अगला इसी में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस मान लीजिए दिया गया है had she not taught all subjects in this class। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी आने वाला है हेल्पिंग वर्ब हैड, तो ये हो जाएगा हैड ऑल सब्जेक्ट्स नॉट एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बिन taught by her in this क्लास। इसी में मान ले जाए अगला हम देखते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो एक्टिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए दिया है why had she not taught all subjects in this class। इसका हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस होगा यहां पर y का y एज इट इज बना रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड को एज इट इज हम यहां पर कॉपी करेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी आने वाला है हेल्पिंग वर्ब हैड, तो ये हो जाएगा y had all subjects not extra helping verb been not been taught by her in this class। ये बनेगा इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट
टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है विल, हैव या शैल हैव, और होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव या शैल हैव, ये एज इट इज बना रहेगा, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव। इसके साथ एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बिन। चलिए तो इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एक्टिव वॉइस। देखिएगा, मान लीजिए दिया हुआ है शी विल हैव, शी विल हैव taught all subjects in this class। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो ऑल सब्जेक्ट्स यहां पर आ जाएगा सबसे पहले, ऑल सब्जेक्ट्स। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव या शैल हैव, तो इसके लिए भी आने वाला है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए विल हैव, विल हैव, विल हैव। इसके बाद एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बिन, ऑल सब्जेक्ट्स विल हैव बिन। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाई सी का हो जाएगा हर, इन दिस क्लास। ध्यान दीजिएगा, इसी में दूसरा हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस। देखिएगा, मान लीजिए दिया हुआ है सी विल, विल के बाद लगेगा नॉट, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है विल, उसके बाद लगेगा नॉट। तो यह हो जाएगा सी विल नॉट हैव टॉट ऑल subjects in this class, in this class। इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो ये हो जाएगा आपका ऑल सब्जेक्ट्स विल, ये जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, इसमें मुख्य हेल्पिंग वर्ब है विल, तो विल के बाद ही लगेगा नॉट, विल नॉट have been taught by her in this class। इसी में अगला हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मान लीजिए दिया है एक्टिव वॉइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब हो है वो सामने आ जाएगा, मेन हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा, तो विल सामने आएगा। तो ये हो जाएगा विल सी हैव टॉट ऑल सब्जेक्ट्स इन दिस क्लास। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा इसी को एज इट इज हम बनाएंगे, लेकिन यहां पर ऑल सब्जेक्ट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब आने वाला है विल हैव बीन, जिसमें सबसे सामने आएगा सिर्फ और सिर्फ विल। तो विल ऑल सब्जेक्ट्स, विल ऑल सब्जेक्ट्स, यहां पर मुख्य हेल्पिंग वर्ब को ही सामने करेंगे। तो ये हो जाएगा विल ऑल सब्जेक्ट्स have been, teach का थर्ड फॉर्म taught by her in this class, in this
क्लास, तो ये होगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, इसी में अगला हम देखते हैं, देखिएगा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला हम देखते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, अगला है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मान लीजिए एक्टिव वॉइस दिया गया है, सबसे पहले लिखा है विल, तो विल सी, यहां पर WH टाइप है, अर्थात यहां पर सबसे पहले हमें WH टाइप वर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है वाई विल सी, वाई विल सी हैव taught all subjects in this class। देखिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो यहां पर सबसे पहले यहां ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी आने वाला है विल हैव बीन, तो यहां पर वाई का वाई एज इट इज लिखेंगे, WH टाइप वर्ड, इसमें नो चेंज। इसके बाद मुख्य हेल्पिंग वर्ब विल, मेन हेल्पिंग वर्ब विल, ऑब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स, वाई विल ऑल सब्जेक्ट्स हैव एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीन, टीच का थर्ड फॉर्म taught by her in this class। ध्यान दीजिएगा, अगला इसी में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस मान लीजिए दिया हुआ है विल सी नॉट, will she not have taught all subjects in this class। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे सामने आया है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नॉट लगा है, अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस भी है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे विल ऑल सब्जेक्ट्स, इसके बाद निगेटिव वर्ड नॉट, हैव टॉट बाई, सी का होगा आपका हर, इन दिस क्लास। इसके बाद अगला हम देखते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस मान लीजिए दिया हुआ है, यहां पर मान लीजिए दिया हुआ है when will she not have taught all subjects in this class। इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये हो जाएगा आपका when एज इट इज बना रहेगा, when ऑल सब्जेक्ट्स के साथ भी आने वाला है will have been, तो इसका सबसे सामने आ जाएगा will all subjects not have been taught by her in this class। तो ये बनेगा इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने परफेक्ट टेंस से संबंधित एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा, जिसके अंतर्गत हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 6 प्रकार के वाक्य डिस्कस किया है। असर्टिव सेंटेंस,
निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तथा WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जय हिंद, जय भारत।